हेलो एवरीवन, हमारा चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट। उसमें हमने लास्ट में पढ़ा था एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री तत्व कौन कौन से होते हैं, सममिति तत्व, उसके बारे में पढ़ा था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्स किरणों का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। यदि किसी वस्तु पर उसके आकार के समान तरंग लंबाई की प्रकाश किरणें गिरती हैं तो उनका विवर्तन हो जाता है। विवर्तन मीन्स डिफ्रैक्शन हो जाता है। यदि वस्तु का समूह होता है तो अनेक किरणें विवर्तित होती हैं। ये किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, संपोषी यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और विनाशी यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परिघटना द्वारा फोटोप्लेट पर धब्बों के रूप में प्रारूप बनते हैं, जिसे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। डिफ्रैक्शन पैटर्न से वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। वास्तविक प्रयोग में विवर्तन प्रारूप प्राप्त करने के लिए विवर्तन ग्रेटिंग का उपयोग किया जाता था। विवर्तन ग्रेटिंग किसी धातु या अन्य पदार्थ की प्लेट पर बहुत सी सूक्ष्म समअंतराल पर समानांतर रेखाओं के रूप में बनकर तैयार की जाती थी। जैसे ये लाउवेट, यदि हम मेथड देखते हैं तो ये उसका डायग्राम होता है। ठीक है, लाउवे ने सुझाव दिया कि एक्स किरणों के लिए एक क्रिस्टल त्रिविमीय विवर्तन ग्रेटिंग की तरह कार्य कर सकता है, क्योंकि क्रिस्टल में अवयवी कणों का अंतराल तथा एक्स किरणों की तरंग लंबाई एक ही कोटि के होते हैं। जब एक्स किरण पुंज क्रिस्टल में से गुजरती है तो किरणें हर जालक में उपस्थित कणों से परिवर्तित होती है। चूँकि क्रिस्टल में भिन्न भिन्न जालक तल आपतित किरणों के संदर्भ में भिन्न भिन्न कोणों पर स्थित होते हैं, किरणें भी भिन्न भिन्न कोणों पर परावर्तित होती हैं। इन परावर्तित किरणों के अध्यारोपण से संपोषी और विनाशी, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव जो डिफ्रैक्शन होता है उसके द्वारा फोटोप्लेट पर धब्बों का एक प्रारूप बनता है। यह प्रारूप एक्स किरण विवर्तन प्रारूप कहलाता है। ब्रैग समीकरण का उपयोग करके हम क्रिस्टल के कणों के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, ब्रैग समीकरण। ब्रैग समीकरण जो है वो क्या है? लाउवे के सुझाव फीडरिंग और निपिंग के प्रयोग का उपयोग W.H. ब्रैग व W.L. ब्रैग ने, पिता और पुत्र दोनों थे ये, W.L. ब्रैग और W.H. ब्रैग, क्रिस्टल की आंतरिक संरचना के अध्ययन में किया। उन्होंने सुझाव दिया कि क्रिस्टल को एक रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग के रूप में काम में लेना चाहिए। रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग मतलब इसमें से आपकी लाइट्स जो होती है वो पार हो जाती हैं या कोई भी रेज होती हैं, क्योंकि क्रिस्टल का एक जालक तल एक्स किरणों के प्रति वैसा ही आचरण करता है जैसा कि विवर्तन ग्रेटिंग में एक रेखा करती है। अब जैसे कि इसको समझाने के लिए हम ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ब्रैग समीकरण मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझिए। माना कि AA, BB, CC आदि ये क्रिस्टल के विभिन्न समानांतर समदूरस्थ जालक तल हैं। इन तलों में अवयवी कण व्यवस्थित हैं। एक्स किरणों का एक समानांतर किरण पुंज जिसकी तरंग लंबाई लैम्डा है क्रिस्टल पर थीटा कोण बनाता हुआ टकराता है। ठीक है, ये आपको डायग्राम बना रखा है AA, BB और CC। चित्र के अनुसार कुछ किरणें, एक्स किरणें तल AA को भेद कर BB में उपस्थित अवयवी कणों से परावर्तित होती हैं और इसी प्रकार अन्य तलों में भी एक्स किरणें परावर्तित होती हैं। इस प्रकार क्रमागत तलों से परावर्तित किरणें जब समान कला फेज में होती हैं तो संपोषी व्यतिकरण द्वारा फोटोप्लेट पर धब्बे प्राप्त होते हैं। संपोषी व्यतिकरण की तरंग लंबाई लैम्डा का बहुसमाकलन हो, अर्थात n लैम्डा हो, जहाँ पर n एक आपका पूर्णांक है। किरण LMN PQR में पथांतर की गणना करने के लिए बिंदु M से MS तथा M से MT तक हम लंब डालते हैं, M से MS और MT तक। ज्यामिति द्वारा किरण LMN और PQR में जो पथांतर होगा वो होगा SQ प्लस QT। यदि दो तलों के बीच की दूरी MQ = D है तो ट्राइंगल आपका MSQ बन रहा है और एक MTQ बन रहा है। तो SQ/MQ = sin थीटा तथा QT/MQ = sin थीटा और MQ = d। तो SQ हो जाएगा आपका D sin थीटा और QT = D sin थीटा। तो पथांतर आपका मैंने बताया SQ प्लस QT यानी D sin थीटा प्लस D sin थीटा यानी 2D sin थीटा। और संपोषी व्यतिकरण के लिए हमने बताया कि लैम्डा का बहुसमाकलन होना चाहिए, यानी पथांतर n लैम्डा = 2D sin थीटा। यह समीकरण ब्रैग समीकरण कहलाती है। यह समीकरण अंतरतुलीय दूरी D, पृष्ठ सर्पी कोण थीटा तथा तरंग लंबाई में संबंध बताती है।
आपतित विकिरणों की तरंग लंबाई तथा क्रिस्टल तलों के एक सेट के बीच की दूरी d निश्चित होती है। यदि d के मान में हम वृद्धि करते हैं तो n = आदि के संगत अधिकतम परावर्तन श्रेणी प्राप्त होती है। इन अधिकतम परावर्तन की श्रेणियों के बीच लगभग शून्य की तीव्रता की स्थिति होती है। इस स्थिति को विनाशी व्यतिकरण द्वारा समझाया जाता है क्योंकि विवर्तित किरणें समान कला में नहीं होती हैं। n के विभिन्न मानों के संगत विवर्तन उच्चिष्टों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि कोटि का कहा जाता है। विभिन्न कोटि के लिए थीटा का मान ज्ञात करके d का मान ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात ब्रैग समीकरण का उपयोग प्रमुख रूप से क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी को ज्ञात करने में करते हैं। ब्रैग समीकरण से ये स्पष्ट होता है कि x किरणों की किसी तरंग लंबाई के लिए d का न्यूनतम मान होता है। d = n(λ/2 sin थीटा। d का न्यूनतम मान तब संभव है जबकि sin थीटा का मान अधिकतम हो, जो कि 1 हो सकता है। तो d मिनिमम = हो जाएगा n(λ/2। प्रथम कोटि के परावर्तन के लिए n = 1, तो d मिनिमम = λ/2। इस प्रकार एक क्रिस्टल से विवर्तन प्रारूप प्राप्त करने के लिए जालक तलों के बीच की दूरी λ/2 अथवा अधिक होनी आवश्यक होती है। तो ये हमने पढ़ा ब्रैग समीकरण के बारे में, किस तरीके से ब्रैग समीकरण निकाली। ब्रैग समीकरण कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा था ब्रैग समीकरण लिखी, तो आपको लिखना है n(λ) = 2d sin थीटा। ये आपकी ब्रैग समीकरण कहलाती है। अब क्रिस्टल संरचना को ज्ञात करने की प्रायोगिक विधियाँ। पहले हम पढ़ते हैं ब्रैग मेथड। ब्रैग की विधि में एक्स किरणें स्लिट एस से गुजरती हुई क्रिस्टल सी के फलक पर गिरती है। आपको ये वाला डायग्राम बता रखा है ब्रैग एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसमें एस क्या है, सी क्या है, ए क्या है, ये सब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। क्रिस्टल सी एक घूमने वाली टेबल पर रखा जाता है। घूमने वाले टेबल की स्थिति टेबल में लगे स्केल से ज्ञात की जा सकती है। क्रिस्टल से परावर्तित किरणें एक अन्य स्लिट से गुजरती हुई एक आयनन कक्ष ई, जो कि डिटेक्टर का कार्य करता है, में प्रवेश करती है। ये किरणें आयनन कक्ष में उपस्थित गैस का आयनन करती हैं और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे इलेक्ट्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा की मात्रा आयनन कक्ष में प्रवेश करने वाली एक्स किरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। उपकरण को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि परावर्तित किरणें सभी स्थितियों में आयनन कक्ष में प्रवेश कर सके। क्रिस्टल को एक छोटे थीटा मान से शुरू करके धीरे धीरे घूमने वाली टेबल पर घुमाया जाता है तथा प्रत्येक दिशा में परावर्तित एक्स किरणों की तीव्रता मापी जाती है। पृष्ठ सर्पी कोण के वे मान जिसके लिए परावर्तित किरणें प्राप्त होती हैं वो ब्रैग समीकरण 2d n(λ) = 2d sin थीटा को संतुष्ट करती है। इस प्रकार थीटा, लैम्डा, n उच्चिष्ट परावर्तन की कोटि के मान ज्ञात होने पर d ज्ञात कर लिया जाता है तथा समानांतर तलों के बीच की दूरी ज्ञात करके क्रिस्टल की आंतरिक संरचना ज्ञात की जाती है। इस विधि में परिश्रम अधिक होता है, इसलिए ये विधि ज़्यादातर काम में नहीं ली जाती है। तो ये आपका ब्रैग मेथड था। क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि कई बार बाय नेम भी पूछी जाती है और कई बार पूछा जाता है कि कोई भी एक मेथड लिखिए। तो आपको जो मेथड याद है वो आप लिख सकते हैं। यदि बाय नेम पूछा है तो आपको जो विधि दे रखी है वही आपको बतानी है। सेकेंड है आपका घूर्णी क्रिस्टल विधि, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। इस विधि में एक वर्णी एक्स किरणों को एक छोटे परंतु पूर्ण विकसित क्रिस्टल पर लंबवत गिराया जाता है। एक क्रिस्टल को अपने क्रिस्टलीय अक्षों में से किसी अक्ष पर 10-15 घूर्णन प्रति घंटे वेग से घुमाया जाता है। जैसे जैसे क्रिस्टल घूमता है विभिन्न तल एक्स किरणों को विवर्तित कर सकने की स्थिति में आते हैं और क्रिस्टल सी के चारों ओर रखी बेलनाकार फिल्म पर धब्बे बनाते जाते हैं। ये धब्बे प्रकीर्णित विकिरणों के संपोषी व्यतिकरण द्वारा संभव है। यह तभी संभव है जबकि विकिरणों के पथांतर का मान n(λ) हो। यदि समानांतर क्रिस्टलीय तलों के बीच की दूरी d है तो तल घूर्णन अक्ष पर थीटा कोण से झुका हो तो n(λ) = d sin थीटा या d = n(λ/sin थीटा। एक प्रकार की समानांतर क्रिस्टलीय तल बेलनाकार फिल्म पर एक क्षितिज रेखा में धब्बे बनाएंगे। क्षितिज रेखा केंद्र से कितनी दूरी पर होगी यह संबंधित समानांतर तल के पृष्ठ सर्पी कोण पर निर्भर करेगा, जो कि घूर्णन अक्ष से
संबंधित होता है। तो ये इंसिडेंट रेज है, ये डिफ्रैक्टेड रेज है। घूर्णी क्रिस्टल विधि में इस तरीके से बनेगा। माना कि कुछ तल घूर्णी अक्ष के समानांतर है, ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो इस तल पर गिरने वाली आपतित किरणें और परावर्तित किरणें जो होंगी वो आपस में क्या होंगी, लंबवत होंगी। अतः बनने वाले धब्बों की क्षितिज रेखा केंद्रीय धब्बे से गुजरेगी। जो केंद्रीय धब्बे से गुजरेगी वो रेखा शून्य स्तर रेखा कहलाती है। कुछ तल घूर्णी अक्ष से कुछ कोण बनाते हैं। इनके द्वारा बनाए गए धब्बे की क्षितिज रेखाएं जो होंगी शून्य स्थिर रेखा से ऊपर तथा नीचे समान दूरी पर स्थित होंगी, इसलिए इन्हें हम प्रथम स्तर रेखाएं कहेंगे। और यदि आपके धब्बे द्वारा बनाई गई जो और रेखाएं बनती है तो उसे हम द्वितीय रेखाएं, तृतीय रेखाएं कहेंगे। कोण थीटा प्राप्त करने के लिए हम जो सूत्र है उसका उपयोग करते हैं। ये इंसिडेंट रेज है, ये सी है, L=0 है बीच में, ऊपर बना रही है तो L=1 है, फिर L=2 है, नीचे बनाएगा तो L=1 है, L=2 है। तो tan थीटा ln/r। ln है शून्य रेखा स्तर से n रेखा स्तर की दूरी और r है बेलनाकार फिल्म की त्रिज्या। थीटा, लैम्डा और n के मान ज्ञात होने पर विभिन्न समानांतर तलों के बीच की दूरी ज्ञात करके क्रिस्टल की संरचना की व्याख्या की जा सकती है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि ये आपका इंसिडेंट रेज है और ये आपकी डिफ्रैक्टेड रेज है इस वाले इसमें, ठीक है, और सी आपका एक्सिस है। तो यहाँ पे जो है आपका इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो इस एंगल का यदि आपको निकालना है तो इस एंगल को निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला दे रखा है वो है आपका tan थीटा ln/r। तो ln है कि शून्य स्तर से n स्तर रेखा की दूरी, फिर L=0 है, अब उससे 1 पे है, 2 पे है, तो उन दोनों के बीच की क्या डिस्टेंस है वो उसकी डिस्टेंस निकालनी है, और जो r है वो बेलनाकार फिल्म की जो त्रिज्या है उसकी निकालनी है। तो ये दो मेथड पढ़े हमने, घूर्णी क्रिस्टल विधि और ब्रैग विधि। इसके अलावा और मेथड है, लाउवे मेथड भी है, वो हम पाउडर मेथड है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।